देखो इसमें 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना सारे बच्चे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपने ईयरफोन की वॉल्यूम फुल कर ले ताकि आपको पता रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? और समझना अच्छे से। मैं क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देता हूँ, आप बाद में पीडीएफ वगैरह से देखना। एक्सरसाइज है आपकी 4.1, क्वेश्चन नंबर है इसमें सेकंड का भी हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है समझो। इसमें आपसे बोला गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ डिफरेंट कंडीशंस दी हुई। गुड मॉर्निंग बेटा, मॉनिटर ही लेट आता है कैसे बच्चे को, और बाकी मॉनिटर है। सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ फटाफट। वीडियो स्किप मत करो, सारे बच्चे ऑन रखो फटाफट में, और ध्यान रहेगा। कहाँ गायब हो गए सारे बच्चे? हाँ वेरी गुड। अब मैं समझा रहा हूँ, देखो इसमें बोला है आपसे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें डिफरेंट कंडीशन दी हुई हैं, उन कंडीशंस को हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें उसको, बेटा जो बच्चा बुक लगा रखा है ये कौन है? अरे बुक को लगा रखा है रिकी यादव जी 0007, कौन है बच्चा? क्या कर रहे हो ये? इसमें पूछा है सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपसे बोला है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। इसमें गिवन है आपको एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट ये है 528 मीटर स्क्वायर। फिर आपसे कहा था लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन का मतलब होता है 1 प्लस, एक ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्वेश्चन में बोला है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो ब्रेथ थी उससे डबल करके एक ऐड कर दो, उतनी उसकी लेंथ है। तो मान लेते हैं बेटा, अगर इसकी लेंथ इनमें से मान लेते हैं लेट ब्रेथ मान लेते हैं x और लेंथ मान लेते हैं y है। तो ये जो इक्वेशन आपके पास, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ध्यान देना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो लेंथ है y इक्वल्स टू क्या आएगी 1 प्लस 2x। ये y की वैल्यू आ गई। आए इतना सब बच्चों को समझ में, ये वैल्यू किसकी है? y की वैल्यू है। अब हमें इसमें क्या बताना है? सर तेज बोलिए बेटा, तेज तो बोल रहा हूँ, कितना तेज बोलूं? 1-2 दिन की प्रॉब्लम हो जाएगी 16 आवाज की। और नया ईयरफोन लिया आप लोग, पुराना किसी से कितने दिन चलाओगे, इसको आवाज आती नहीं इसमें। देखो इसमें क्या है, y is equals to 1 plus 2x से y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपने मान रखी है ब्रेथ। आपके पास ये इक्वेशन थी, इक्वेशन में आपने इसको यूज किया है। अब इसके बाद देखो, अभी पढ़ाने तो दो, रिपीट के बाद में करूंगा, पहले पढ़ा तो हूँ एक वाला क्वेश्चन। अक्षिता यादव कौन है? हैंड्रेस को फटाफट। नहीं है? वीडियो चालू करो, क्या हैंड्रेस दिखा रहे हो? बेटा किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो क्वेश्चन खत्म होने के बाद ही पूछे, आपसे रिक्वेस्ट है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो क्वेश्चन खत्म होने के बाद ही पूछे, क्वेश्चन के बीच में डिस्टर्ब ना करें। आप उसको समझने की कोशिश करें, और अगर आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद पूछें।
जब आप बीच में पूछते हो डाउट ना तो आपका ध्यान रहता है, मेरा माइंड डाइवर्ट होता है, बाकी बच्चों का भी टाइम खराब होता है। इसलिए एक बार क्वेश्चन पूरा होने के बाद हाँ आप फिर पूछ सकते हो आराम से डाउट, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल दूंगा डाउट के लिए, आपको अलग से बोल दूंगा, डाउट पूछना। देखो अब हमें दे रखा है एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया रेक्टेंगल का कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। तो ब्रेथ आपने मान रखी है x और लेंथ कितनी है आपकी y। तो ये आपने मान रखी है, देखो बेटा ये x है और ये y। इसके हिसाब से आपके पास आ गया एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया की वैल्यू है 528, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आपने मान रखी है y, ब्रेथ मान रखी है x। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में 528 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से 1 + 2x आएगी इनटू x। इस इक्वेशन को अगर हम ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा x + 2x स्क्वायर। सभी को एक तरफ ले लेंगे तो ये आपके पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में दे रखा था। अक्षिता यादव जिस बच्चे ने पूछा था, सबसे पहली बात कंडीशन ये है, क्वेश्चन पूछ रही है कि आपके पास बुक होनी चाहिए। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बुक नहीं है तो आपको डाउट रहेगा ही रहेगा, बुक जरूरी है होना। देखो क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वापस देख लो फटाफट। एरिया ऑफ प्लॉट हमें दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर और लेंथ दे रखी है इसके ब्रेथ का डबल करो और फिर उसमें 1 ऐड करो, ये इसके ब्रेथ है। अब आपसे पूछा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बनाना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बनाने के लिए हमने क्या किया, ब्रेथ को मान लिया x और लेंथ को मान लिया y और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसकी हेल्प से हमारे पास y इज इक्वल्स टू आ गया 1 + 2x, क्योंकि यहाँ y रखेंगे 1 + 2 और इसको x माने x रख देंगे तो ये आ गया आपके पास में y इक्वल्स टू 1 + 2x। एरिया दे रखा था तो एरिया का फॉर्मूला लगाया रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपने मानी है y, ब्रेथ मानी है x। y की वैल्यू आप ऑलरेडी मान चुके हो 1 + 2x, वो भी पुट कर देंगे और यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी। इसको वापस देख लेना एक बार यूट्यूब से और बुक वगैरह जरूर अरेंज कर लेना। सेकंड क्वेश्चन पे आता है इसके। अब मैं थोड़ा सा और अच्छे लॉजिक तरीके से समझाऊंगा इसको। सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन सेकंड क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ, बेटा ध्यान से समझना, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। We need to find the integers। देखो हमें क्वाड्रेटिक बनानी है। गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव कोई भी इंटीजर है, दो कोई भी आपके पास इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव है, कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार आने वाले हैं। तो दो पॉजिटिव नंबर लगातार आने वाले क्या हो सकते हैं, अगर हम पहला नंबर x मान लें, पहला नंबर x मान लें तो कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार इसके बाद आने वाला दूसरा नंबर क्या होगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो दूसरा नंबर हो जाएगा आपका x + 1। कैसे हुआ, मैं आपको कहूं कि लगातार दो नंबर कौन कौन से होंगे। एक नंबर अगर 4 है तो दूसरा 5 होगा ना उसके बाद आने वाला, 4 के बाद कौन आएगा, 5 आएगा। ऐसे एक नंबर अगर 10 मान ले दूसरा क्या आएगा, 11 आएगा। एक नंबर 100 मान ले दूसरा 101 आएगा। ऐसे काउंटिंग आती है ना सबको, 1 के बाद कितना आता है, 4। और गर्दन हिला रहे सारे बच्चे, अरे 1 के बाद कितना आता है, मॉनिटर कहाँ गया, 1 के बाद कितना आता है, 2। ठीक है, 1 के बाद
अब देखो इसमें x है कोई नंबर, उसके बाद कॉन्जुगेटिव नंबर दूसरा कौन सा आएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे। आप कोई भी एक नंबर मानते हो x, तो उससे आगे आने वाला नंबर क्या है, x प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें कंडीशन दे रखी है प्रोडक्ट किनका, उन दोनों नंबर का, किसके बराबर है, 306 के बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल्स टू 306। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक आएगी वो क्या आएगी, ये आ गई। अब आपको शायद इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाओ, फटाफट इसको नोट कर लो। मैं 3 की तरफ पढ़ रहा हूँ आगे। जिन बच्चों ने नोट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लें। ये सारे बच्चे अपना नाम मेंशन रखें, मोबाइल मॉडल नंबर ना लिखें, कुछ समझ में नहीं आता मेरे को मॉडल नंबर से। जो बच्चे मॉडल नंबर लिखते हैं ना मोबाइल के, नाम नहीं लिखते। सबने नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट रीड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लो फटाफट सारे बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लो। जिसके पास बुक है नहीं है तो बोर्ड पे ध्यान दो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करो। 3 है इसमें, एक्सरसाइज चल रही है आपकी 4.1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट चल रहा है, 2 का 3 चलेगा। 3 में इसमें बोला है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माताजी उससे 26 साल ओल्डर है, मतलब समझ गए, बड़ी है। रोहन की जितनी भी उम्र है आज के दिन, उसकी मम्मी की उम्र कितनी है, उससे 26 साल ज्यादा। क्वेश्चन में कितना पहली लाइन में कहा है उसने, फिर उसने आगे कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन खास, आपको केवल और केवल ये मानना है क्वेश्चन में ये कहा है, एक तो रोहन है और एक उसकी मम्मी है। मम्मी का मतलब मदर, एक तो रोहन है और एक उसकी मदर है। क्वेश्चन में ये कहा है कि रोहन की मदर उससे 26 ईयर ओल्डर है, उससे 26 साल बड़ी है। तो बताओ अगर रोहन को मैं मान लूं x, रोहन को अगर मैं x मान लूं, उसकी मम्मी उससे कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो उसकी मम्मी की उम्र कितनी आएगी, x प्लस 26। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, गर्दन हिला दो दिख जाएगा, थम्स अप करने की कोई जरूरत नहीं। आ रहा है समझ में बेटा, समझ में आ रहा है? बच्चों का ध्यान नहीं है इधर, सबको आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, अच्छा ये जो एज हम मान रहे हैं x और x प्लस 26 की, कब मानी है, आज के दिन। ये कब की है एज, आज की है, नाउ, या फिर प्रेजेंट की बात है, ये एज है प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट की एज की बात है। अब क्वेश्चन में आगे कहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी जो एज है उसका मल्टीप्लाई करो, लेकिन 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। थ्री इयर्स फ्रॉम नाउ कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x प्लस 3 का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा ना ये, और इसकी मम्मी भी 3 साल और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये जो 3 वाला सिस्टम समझ में आ गया। ये 3 साल बाद की बात कर रहे हैं हम, आज से 3 साल बाद, तो ये हो गया। अब हम इसमें क्या करें,
क्वेश्चन में कहा है कि 3 साल बाद जो दोनों की उम्र है उसका गुना करो और वो किसके इक्वल है। ये तो आ गया आपकी x + 3 और ये आपके पास x + 29 और उसने कहा है कि इसका जो प्रोडक्ट है, उसने कहा है इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, वो है 360। तो प्रोडक्ट मतलब x + 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें x + 29 से और ये किसके इक्वल है, 360 के इक्वल। तो देखो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ गया एक तो और एक आ गया 87 आ गया, 87 आने के बाद 32 आ गया, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो गए 360 x² - 32x, इसको इधर लेके आ जाओ वो माइनस में हो गया, ये लो मेरे को जितना आता था कैलकुलेशन मैंने कर दिया है, अगर गलत हो तो बता देना, कैलकुलेशन हो सकता है गलती हो जाए कैलकुलेशन में, थोड़ा जल्दबाजी में। आपको समझ में आ गया फटाफट नोट कर लो, किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो। बेटा जिस बच्चे को मैंने डांटा था वो पूछ ले, कोई डाउट हो तो, ऐसा नहीं है मैंने पूछने के लिए मना कर, मैंने तो बस ये कहा था बीच में मत टोका। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ इसे, फिर आपकी 4.1 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, क्या कहता है वो देखते हैं। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। एक ट्रेन 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, बहुत अच्छे बच्चे हो साइंस में आप, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन सब पढ़ा है, एक्सेलरेशन सब पढ़ा हुआ। If the speed had been 8 km/h less, अगर उसकी स्पीड 8 कम कर दी जाए, 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। तो ये ट्रेन 3 घंटे ज्यादा लेगी उसी डिस्टेंस को कवर करने में। क्वेश्चन दोबारा समझ लो, हमारे पास एक ट्रेन है आपके पास नहीं है, इधर बोर्ड पे देखो, इधर मेरे पास, यहाँ मान लो एक ट्रेन है और ये ट्रेन यहां से चलना शुरू करेगी, यहां खड़ी हुई मान लो, ये ट्रेन खड़ी है, यहां से चलेगी और यहां जाएगी, इनके बीच में 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये कोई ट्रेन है और ये 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहां से लेकर यहां तक, पॉइंट ए से लेकर बी तक जब ट्रेन ट्रेवल करेगी तो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हम मान लेते हैं कि ट्रेन जब चलेगी तो वो x की स्पीड से चल रही है। किसकी स्पीड चल रही है, x की स्पीड से, x km/h। इतना सब बच्चों को आ गया। ट्रेन चलेगी तो कुछ स्पीड भी होगी, डिस्टेंस होगी और कुछ टाइम भी लगेगा, और टाइम तो क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो कोई बात नहीं पता तो यही डिस्टेंस जो 480 किलोमीटर की थी, वही डिस्टेंस जो पहले थी उसी डिस्टेंस की वो बात कर रहा है। और उसने ये कहा है कि अगर हम उसकी स्पीड को कम कर दें, कितनी कर दें इस बार स्पीड, 8 कम कर दें, पहले जितनी स्पीड थी उससे 8 km/h कम कर दें, मतलब इस बार आपने स्पीड कर दी उसकी x - 8 km/h। इतना सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ लो ध्यान से। उसने कहा है एक ट्रेन है, एक ट्रेन जब चलेगी तो कुछ स्पीड लेके चलती हो, x की स्पीड से चलती है, a से b तक पहुंचती है, इतना उसने कहा।
जो टाइम लगा वो ठीक है, टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, टाइम लगेगा 480 बाय x आवर, इतने घंटे लगेंगे, टाइम मैंने लिख दिया उसका। अब यहाँ का टाइम कितना लगेगा, टाइम का मतलब होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, टाइम इनटू स्पीड इक्वल्स टू होता है आपके पास डिस्टेंस। तो यहां से अगर हम टाइम निकालना चाहें तो स्पीड से डिवाइड कर देंगे, और स्पीड निकालना चाहें तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है। ट्रेन होनी हो, ट्रेन है, डिस्टेंस है, फिर ट्रेन होने के बाद तो आपको क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। ट्रेन से बड़ी क्या आएगी, ट्रेन ही आएगी सबसे बड़ी। देखो अब यहां अगर हम टाइम निकालना चाहे, कितना टाइम लेगी ट्रेन, डिस्टेंस तो वही है, स्पीड इस बार कम होगी। तो बताओ, उसने कहा है कि 3 घंटे ज्यादा लगे, दोनों जो टाइम लगा, कुछ घंटे यहां लगे, कुछ घंटे यहां लगे, ध्यान से समझना, कुछ घंटे तो यहां लगे उसे इसी स्पीड से, और उस स्पीड से गए तो यहां इतने घंटे लगे। ज्यादा टाइम कहां लग रहा है उसको, स्पीड कम होने पे ज्यादा जब स्पीड कम होगी तब टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड कम होगी तभी तो टाइम ज्यादा लगेगा। आप स्पीड बढ़ा दो अपनी गाड़ी की तो टाइम कम लगेगा आपको वहां पहुंचने में, और स्पीड स्लो कर दोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो उस केस में स्पीड कम है आपकी, तो वहां टाइम ज्यादा लग रहा है, यहाँ स्पीड ज्यादा है उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ टाइम कम लग रहा है। तो यहाँ जो टाइम था वो कम लग रहा है, यहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है। इससे कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। जैसे आपने स्पीड कम करी, स्पीड कम करके चलाओगे ट्रेन को तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, और इस स्पीड से चलाओगे तो जितना टाइम लगना है वो लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइम था, अगर हम इस टाइम को उसके बराबर करना चाहें, या आप ये मान लो कि दोनों टाइम में गैप कितना है, 3 घंटे का है, दोनों टाइम में गैप कितना है, 3 घंटे का है। तो ज्यादा टाइम कहाँ लग रहा है, ये, तो ज्यादा वाले में से अगर हम कम वाला घटाएंगे तो हमें इनका डिफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3 घंटे। एक तो ये तरीका हो गया। या फिर जो टाइम कम लग रहा है और ज्यादा वाला टाइम है, दोनों का अगर बराबर रखना हो तो कम वाले में 3 घंटे जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 480 बाई x प्लस 3 इक्वल्स टू 480 अपॉन x माइनस 8। ये भी एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। फटाफट इसको नोट कर लो, किसी को डाउट हो तो दोबारा कर लेंगे हम इसको। आज की क्लास इतनी ही हो गई, अभी तो टाइम है, काफी टाइम, फटाफट नोट कर लो। ट्रेन की स्पीड से फटाफट, ट्रेन की स्पीड से नोट करना, आपको स्पीड कम नहीं करनी। आप जैसे बड़े लोगों को क्या परेशान करेंगे, मैं ही कर देता हूँ सारा। हमने जो इक्वेशन लिखी है उस इक्वेशन के अंदर 480 है, वो 480 दोनों में है। अगर मैं 480 को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास इक्वेशन में क्या बचेगा, 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 बाई x इज इक्वल्स टू 3। ये आएगा। यहाँ से अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लें, x माइनस 8 मल्टीप्लाई x, तो ये आपके पास आएगा x माइनस 8 इज इक्वल्स टू आ गया 3 अपॉन 480। तो यहाँ से ये अगर कैंसिल होगा तो आपके पास आएगा 160, या तो ये आ गया 1 बाई 160। आपके पास इक्वेशन आएगी x इज इक्वल्स टू, ऊपर तो आ गया x माइनस x प्लस 8 अपॉन में आएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1 बाई 160। यहाँ से ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा।
आपके पास जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप मेरे से पूछोगे सर 32 कहाँ से आया? 32 कहाँ से आएगा? देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो एक पार्ट तो आपका ऐसे कैसे आएगा, x² - 8x, और दूसरा आएगा, अब बताओ 8 × 160, 8 × 160, यहाँ से आपके पास 8 को जब 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 128 शायद। अगर आपको डाउट है तो चेक कर लेना, मैं कंफर्म नहीं हूँ। कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दबाजी में अगर गलत हो जाए तो बता देना, ठीक है? मुझे भी आपसे सीखने का मौका मिलेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।